नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग मेरे से सवाल करते हो दुबई विजिट वीज़ा को लेके कि अगर आप इंडिया से विजिट वीज़ा लेके आते हो तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। सबके आपके सवाल अपने अलग अलग होते हैं। तो आज मैं आया हूँ हॉलीडे वंडर्स में और मेरे साथ है मेरे भाई फिरोज, इनका नाम है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूँ भाई के साथ, क्योंकि भाई ऑलरेडी ट्रेवल एजेंसी का काम कर रहे हैं जहाँ से आपको वीज़ा, टिकट और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो फिरोज भाई कैसे हो? बढ़िया सर जी। फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जी मेरे कुछ व्यूअर्स हैं इंडिया से जी जी और विजिट वीजा को लेकर काफी ज्यादा क्वेरीज होती है, तो थोड़ा आप जेन्युइन तरीके से बता दो कि अगर इंडिया से कोई विजिट वीजा लेकर आना चाहे तो क्या क्या लगेगा और कैसे वो कर सकता है, क्या रिजेक्ट भी वीजा हो रहा है, ऐसा कुछ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया से जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उन सबके वीज़ा नॉर्मली आ ही जाते हैं। ठीक है, किसी का रिजेक्ट होना बहुत रेयर केस में होता है। बहुत ऐसा सिचुएशन के कहीं पर कुछ अलग अलग एक्टिविटी या फिर कोई अलग चीज़ें अगर होती है, नोटिस की जाती है, तो रिजेक्ट होता है। अदरवाइज इंडियंस के वीज़ा मोस्टली आ ही जाते हैं। बस मसला ये है कि हमारे इंडियंस को जो है, जो लॉ बताए गए हैं यहाँ के, वो अगर हम फॉलो करें तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। जैसे कि ओरिजिनल रिटर्न टिकट, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल होटल बुकिंग। अच्छा। अगर आप इतनी चीज़ों के वर्थ रखते हैं तो आप यहाँ पर आने के लिए कैपेबिलिटी होती है। दिक्कत ये है कि दुबई और यूएई गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि जो इंडिया से यहाँ टूरिस्ट आ रहा है, क्या उसके पास इतनी वर्थ है कि वो यहाँ सर्वाइव कर सकता है या नहीं। करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। हाँ। इसके लिए नहीं कि दुबई पैसा देखना चाहता है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई आके ओवरस्टे ना हो। अगर ओवरस्टे होने के चांसेस भी अगर आते हैं तो क्या आपके पास इतना वर्थ है कि आप वो वीज़ा फिर से रिन्यू कर सकते हैं या अपनी कंट्री एग्जिट कर सकते हैं। क्या आपके पास इतना, आपके पास कैश है कि आप रिटर्न टिकट कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी रिटर्न टिकट मांगती है। अच्छा। क्या आप ऑलरेडी एक रिटर्न टिकट इशू करिए जो जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है। अब होटल बुकिंग इशू करिए। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि 3-4 दिन का होटल बुकिंग करके किसी के फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। दैट डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन जो जेन्युइन लॉ है उसे फॉलो करना जरूरी है। बिल्कुल। आपको रिटर्न टिकट देनी चाहिए। 3000 दिरहम की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट 3000 दिरहम का वर्थ ये होता है कि आप 1000-2000 दिरहम आप अपनी वर्थ निकाल लीजिए एक महीने की कॉस्ट। बिल्कुल, खर्चा आपका जो हो जी। जाएगा। और 1000 दिरहम एक्स्ट्रा निकाल रख के चलिए, ताकि कहीं आपको रिटर्न जाना पड़े, कहीं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस आ गए, आपको कोई सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ गए, तो आप उसको फेस कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ें इसके लिए दी जाती हैं। बिल्कुल। और इवन सिर्फ यूएई नहीं, ये सारी चीज़ें अदर कंट्रीज के अंदर भी फॉलो की जाती हैं। नॉट इवन यूएई, अगर आप शेंजन का वीज़ा लेते हैं, अगर आप यूके का वीज़ा लेते हैं, यूरोप का वीज़ा लेते हैं, वहाँ आपका बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है 6-6 महीने का। इसलिए नहीं मांगा जाता कि वो आपका पैसा देखना चाहते हैं, इसलिए मांगा जाता है कि वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपके पास वर्थ है उस कंट्री में सर्वाइव करने की या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो हमारे कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और इसकी वजह से अभी हमारे पास बहुत सारे वीज़ास आते हैं इंडियंस के, लेकिन हम कुछ केसेस देखते हैं, हम वर्थ हमें नहीं लगता है, अगर वो पॉलिसी नहीं फॉलो कर सकते तो हम वो वीज़ा नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते। हम उन्हें मना कर देते हैं, हम क्षमा चाहते हैं कि मैं वीज़ा नहीं लगा सकते नहीं हैं। लगा सकते। जो वीज़ा, जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो ओरिजिनल टिकट हमें देते हैं, जो ओरिजिनल होटल की बुकिंग हमें देते हैं, हम उनका वीज़ा लगा देते हैं। मतलब सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए। जी जी जी। ये सारी चीज़ें अगर आप मुझे जेन्युइन प्रोवाइड करेंगे, मैं आपका वीज़ा आंख बंद करके लगा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, एक चीज़ और बताएं कि डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। सपोज अगर कोई वीज़ा लेना चाहता है तो थोड़ा बेसिक से बता दीजिए क्या होता है। बेसिक डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट कॉपी स्कैन की हुई क्लियर, ठीक है, और एक फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में। ठीक है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। होटल बुकिंग और ओरिजिनल टिकट तो आप तो मुझे देंगे ही, वो तो आप पैसा दोगे तो हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो आप मुझे देंगे ही। हाँ। ठीक है। और इसके अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स तब लगते हैं कि जब पेरेंट्स के साथ में कोई अगर चाइल्ड जो है ट्रैवल कर रहा है, तो मुझे बर्थ सर्टिफिकेट लगता है बच्चों के लिए जो बिलो 18 होते हैं उनके लिए। अबव 18 के लिए सिर्फ पासपोर्ट कॉपी और फोटोज इनफ है बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो फिरोज भाई, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स इंडिया से हैं जी। तो अगर कोई कुछ क्वेरी करना चाहे तो आप अपना नंबर दे सकते हैं इनको। जरूर जरूर जरूर, ठीक है। अगर किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर मैं डाल दूंगा, जरूर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर मेरा भी इसमें इंस्टाग्राम होता है, आप वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ और बताना चाहेंगे किसी को कुछ अपनी तरफ से? जी हाँ, मैं और भी इंफॉर्मेशन ये देना ज़रूरी समझता हूँ हमारे इंडियंस लोगों को कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं यूएई से दुबई के अंदर, आप अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी पर्पज से ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्लीज़ लॉ को फॉलो करिए। जो भी यूएई ने लॉ बनाया है वो आपके फ़ायदे के लिए है।
इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप वो लॉ फॉलो करते हैं तो इसमें आपका ही फायदा है। आप किसी भी पर्पज से दुबई आ रहे हैं, चाहे आपने 30 डेज का वीज़ा लिया हो, चाहे आपने 60 डेज का वीज़ा लिया हो, लेकिन दुबई के जो लॉ हैं उनको फॉलो करना हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट बहुत काइंड गवर्नमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत काइंड गवर्नमेंट है इंटायर द वर्ल्ड। बिल्कुल। ठीक है, ये आपको सपोर्ट ही करेगी हर जगह पे। हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग यहाँ पर बहुत परेशान थे, दुबई गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की है, तो ये हेल्पिंग गवर्नमेंट है। तो आप भी यहाँ पर वही जो इरादे से आइए कि आप यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आप अपने टूरिस्ट का पूरा प्लान करके आइए। आपको दुबई टूर करना है, आप हमसे कांटेक्ट करिए। आपको अबू धाबी का टूर करना है, आप हमसे कांटेक्ट करिए। आपको मुसंदम का टूर करना है, आप हमसे कांटेक्ट करिए। आपको दुबई पूरा घूमना है, अबू धाबी घूमना है, पूरा यूएई का इंटरव्यू, पूरा यूएई का आपको पूरा जो है एरिया देखना है, इवन तो आपको बुर्ज खलीफा जाना है, बुर्जुल अरब जाना है, आया जाना है, म्यूजियम जाना है, फ्यूचर म्यूजियम जाना है, आपको मिरेकल गार्डन जाना है, हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। इवन तो हमारे पास ब्लू लगून भी है, हॉट एयर बलून भी है, स्काई डाइविंग भी है, डीप अंडर सी वाटर वाला जो जू है जो वर्ल्ड फेमस है यहाँ का, वो भी हमारे पास है। इवन दो एंटायर एक्सकर्जन टिकट्स हमारे पास अवेलेबल्स है हर एक्टिविटी की। आपको जो भी जाना है, जहां पर भी जाना है, आप सिर्फ नंबर पे कांटेक्ट करिए, हम आपको प्रॉपर तरीके से अलाइन करके देंगे। ठीक है, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप अलाइन करके देंगे कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस दिन। डेजर्ट सफारी सबसे फेमस चीज़ है यहाँ की, लोग बहुत शौक से डेजर्ट सफारी जाते हैं। मरीना डाउ क्रूज, लोगों को बहुत पसंद है मरीना डाउ क्रूज पे जाना। हम वो भी आपके लिए जो है सब कुछ प्रिपेयर करके देंगे आपको। हम ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो हमें पता होता है कि आपको किस टाइम पर कहाँ जाना चाहिए, किस टाइम पर कहाँ पर आपको क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, और उस हिसाब से भाई को ये भी पता होता है कि आपका खर्चा कहाँ पे कम लगेगा, कहाँ पे ज्यादा लगेगा। एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू टाइम। और हाँ और हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी को भी जॉब चाहिए होगा तो भाई यहाँ पे जॉब नहीं, आपको विजिट वीजा प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो भाई के पास जॉब के लिए कोई मैसेज ना करे। अगर विजिट वीजा से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, इवन वर्क वीजा के बारे में पूछ सकते हैं। वर्किंग वीजा जो है अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो वर्किंग वीजा का कॉन्सेप्ट टूरिस्ट वीजा में नहीं है। हाँ, तो जो टूरिस्ट वीजा जिसको चाहिए होगा तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। जो लोग मेरे से सवाल करते हैं मैं तो जवाब देता ही देता हूँ। ठीक है, तो फिरोज भाई बहुत अच्छा लगा मिलके, और हमारे व्यूवर्स को भी आई होप कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी उनको मिल गई होगी। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या होता है ना, और कोई अपडेट आती है तो हम फिर आपके पास जरूर फिर व्यूअर्स को अपडेट देंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं, आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस करिए, हम आपके कमेंट्स को जो है एनालाइज करेंगे और उसी अकॉर्डिंग फिर हम आपको फिर से एक नई वीडियो जो है आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, आपके सामने दे देंगे। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।